नई कार्यकारिणी में ग्रंथालय सचिव में अभी जीता हूँ, अब पदाधिकारी अभी बना हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए हमने पक्षकार को और हमें भी केसेस पे लेट होते रहता है और हम जाम में अगर फंस गए तो समझ लीजिए आधा एक घंटा निकलने मुश्किल होता है। इसके माध्यम के आपके न्यूज चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आवाज को माननीय कलेक्टर महोदय सुने और समझे। आप गार्डन को गार्डन रखिए पर यथास्थिति एक ऐसा रोड निकाल दिए, अल्टरनेट एक रोड बोल सकते हैं, जिससे पार्किंग भी हो सके और ऐसे जाम की स्थिति ना बने। दुर्ग जिले में ना हाईकोर्ट की ब्रांच है, ना कोई क्लेम ट्रिब्यूनल है, ना, और जबकि ये सेंटर में है। तो ये एक तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल या कोई भी ट्रिब्यूनल यहाँ है और एक उच्च न्यायालय की एक ब्रांच आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है मैडम, क्योंकि ये सेंटर में है। दूसरी बात, इसके लिए करना आवश्यक नहीं, ऐसी समस्या ये हमेशा रहेगा जब तक से इस न्यायालय का जगह को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक से जगह ऐसी रहेगी। आप लोग अपनी गाड़ी कहाँ रखते हैं ऐसी मुसीबत में? बस यही रखे हैं जहाँ रखे है, ऐसे तितर बितर पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड नहीं व्यवस्था। हमारे यहाँ हम लोग जब वकालत शुरू किए थे मुश्किल से 100 गाड़ियाँ आती थी। आज जितने हैं एक भी साइकिल नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं। पार्किंग को यहाँ से हटाना चाहिए। पार्किंग तो है ही नहीं, तो हटाने वाली तो बात ही नहीं है। पार्किंग कहाँ है? ये सब लगाए हैं जो खड़े किए हैं गाड़ी, उनके लिए कोई व्यवस्था? इधर उधर डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाड़ी टकरा रही है, बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। यहाँ पर जो है ना स्टैंड तो यहाँ है ही नहीं, लोग कहीं भी ला के घुसेड़ देते हैं गाड़ी को, परेशानी सबको होती है। इससे पहले भी मैडम ने आवाज उठाई थी, नीता मैडम ने। अरे कोई नहीं सुनता यहाँ। अब वो ये पीछे साइड व्यवस्था करेंगे बोले है ना। हाँ। तो नीता जैन मैडम जो थी, वकील थी, अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष थी, उनके द्वारा वादा किया गया था, आवाज भी उठाई गई थी, मांग की गई थी, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब रमेश शर्मा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने हैं। लोगों ने उनसे उम्मीद जताई है कि शायद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय है। स्थिति की यदि हम बात करें तो आप स्थिति यहाँ की देख सकते हैं, किस तरीके की यातायात में यहाँ पर जो बाधा हो रही है, उस स्थिति को मैं अभी आपके सामने यहाँ पर रखूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट परिसर है, लेकिन यहाँ पर वाहन को पार्क किए जाने की कोई सुविधा नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं और एक तरफ का गेट बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों की आवाजाही जो है इस तरफ से होने लगती है। लेकिन यहाँ जब आवाजाही होती है तो आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके की बनती है। यहाँ जो अधिवक्ता है, जो वकील हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों को रखने की सुविधा नहीं है। इसके बाद बाहर के लोग जब आते हैं उनके साथ भी यही स्थिति बनती है। साइड की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे चैम्बर बने हुए हैं, चाहे वो नोटरी हो, चाहे अधिवक्ता हो, जो भी हो, अपना अपना चैम्बर लगा करके यहाँ पर बैठे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आप देखिए अभी एक चौपहिया वाहन यहाँ से गुजरे और स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा जाम लग गया है। अब यहाँ से जब लोगों को निकलना है तो लगभग आधे से पौन घंटे का समय हो जाएगा, तब वो कहीं बाहर निकल पाएंगे और अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। इस विषय को लेकर के नीता जैन जो है, कुछ महीने पहले उन्होंने आवाज उठाई थी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था कि एडवोकेट जो यहाँ पर हैं उनके लिए पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था की जाए। बात की गई थी, आश्वासन दिया गया था, लेकिन सारी बातें जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं। अब चूंकि नए अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं रमेश शर्मा जी बने हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद लोग करते, क्या वो व्यवस्था यहाँ पर दे पाएंगे, इस विषय को लेकर के आवाज उठा पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ वकील मौजूद है, कुछ यहाँ जो दुकानें लगी हुई हैं, चाहे वो नोटरी हो, चाहे अधिवक्ताओं की हो, उनसे हम अभी बात करेंगे और जो स्थिति यहाँ की है, जिला एवं सत्र न्यायालय की है, उसे लेकर के बातचीत करेंगे। जी सर, बताएंगे ये स्थिति ये देख रहे हैं आप? ये समस्या बहुत समय से है, हम इस पे देख रहे हैं। मैं अभी नई कार्यकारिणी में ग्रंथालय सचिव में अभी जीता हूँ, अब पदाधिकारी अभी बना हूँ। और हम लोग ने पहले भी एक मांग की है कि बीच में यहाँ एक गार्डन है, वहां से एक रोड निकाला जाए कि जब ऐसा कोई आंदोलन होता है, धरना होता है और वहां का एक मेन गेट जब कलेक्ट्रेट का बंद कर दिया जाता है तो बीच के रास्ते जाने की व्यवस्था की जाए। और आप देख ही रहे होंगे कि पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए हमने ये देखिए, ये जो एक बड़ा चौपहिया वाहन जा रहा है, ये देखिए, ये अगर बीच में भी खड़े हो जाता है, घंटों जाम रहता है। हमारे पक्षकार को और हमें भी केसेस पे लेट होते रहता है और हम जाम में अगर फंस गए तो समझ लीजिए आधा एक घंटा निकलने मुश्किल होता है। और मैं आपके माध्यम के, आपके न्यूज चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आवाज को माननीय कलेक्टर महोदय सुने और समझे। और एक जो निवेदन हमारे कलेक्टरों का, हमारे वकीलों भाइयों का रहा है शुरू से कि
बीच से एक रोड निकाला जाए, वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था भी बन सकती है। जो गार्डन का कुछ हिस्सा, हम नहीं बोल रहे कि गार्डन हमें पूरा पार्किंग व्यवस्था बना दीजिए, आप गार्डन को गार्डन रखिए, पर यथास्थिति एक ऐसा रोड निकाल दीजिए, अल्टरनेट एक रोड बोल सकते हैं, जिससे पार्किंग भी हो सके और ऐसे जाम की स्थिति ना बने। तो आप यहाँ पर जो स्थिति अभी निर्मित हो रही है, इसके पहले वकीलों के द्वारा आवाज उठाई गई थी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 6 से 8 महीने का समय बीत गया, अब आपके अध्यक्ष भी नए आ चुके। मैडम, हमें बहुत उम्मीदें हैं, हमारे जो अध्यक्ष महोदय पहले भी बन चुके हैं और बहुत ही सरल और मेहनती व्यक्ति हैं। ये बात बहुत जिनाइन है कि इस कोर्ट में रोज यहाँ कार जाना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। इसके अलावा मैं आपके चैनल से कुछ और बातें भी कहना चाहता हूँ। नई बॉडी आई है और ये बात मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दुर्ग जिला जो छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में ना हाई कोर्ट की ब्रांच है, ना कोई क्लेम ट्रिब्यूनल है, ना, और जबकि ये सेंटर में है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है मैडम, ये मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहता हूँ ये बात को, कि यहाँ के जो भी नेतागण हैं, एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुर्ग जिले में कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में एक रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े अभी पार्किंग जो अव्यवस्था यहाँ फैली है, बता रहा हूँ, तो ये एक तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल या कोई भी ट्रिब्यूनल यहाँ है, और एक उच्च न्यायालय की एक ब्रांच आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है मैडम, क्योंकि ये सेंटर में है। दूसरी बात, इसके लिए करना आवश्यक है मैडम। अभी जिस तरीके की अव्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर फैली हुई है। सर, एक सेकंड, पार्किंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यवस्था? ये पार्किंग को लेकर के जो समस्या है, ये कलेक्टर महोदय को देखना चाहिए और हमारे डीजे साहब को देखना चाहिए। आप लोग काफी समय से नहीं, ऐसी समस्या ये हमेशा रहेगा जब तक से इस न्यायालय का जगह को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक से जगह ऐसी रहेगा। आप लोग अपनी गाड़ी कहाँ रखते हैं? ऐसी मुसीबत बस यही रखे हैं जहाँ रखे है, ऐसे तितर बितर पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड कहीं व्यवस्था। हाँ, बस कहीं भी ताला लगा छोड़ दो, चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं, ना शासन की है, ना प्रशासन की है, ना डीजे साहब की है। हमारे यहाँ हम लोग जब वकालत शुरू किए थे, मुश्किल से 100 गाड़ियाँ आती थी। आज जितने हैं, एक भी साइकिल नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं है। चपरासियों को देखो, बाबुओं को देखो, सभी गाड़ी में है। तो जब चौपहिया वाहन निकलता है यहाँ से, तब की स्थिति तो निश्चित ही अब रखने की जगह, उधर वकील भी अपना कब्जा कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, तो इसलिए परेशानी तो होने धीरे धीरे इसका समाधान यही है, शासन चुस्त हो जाए, गाड़ी तो व्यवस्थित खड़ी हो जाए, तो यही गाड़ियां लाइन से आ जाए, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। पार्किंग और अव्यवस्था को लेकर के आज जिला सत्र न्यायालय की स्थिति से आपको रूबरू कराने सीटी भास्कर की टीम पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं, अभी हमने अधिवक्ताओं से बातचीत की है। सर, बताएंगे ये स्थिति यहाँ पर बराबर निर्मित होती है? पार्किंग को यहाँ से हटाना चाहिए। पार्किंग तो है ही नहीं, तो हटाने वाली तो बात ही नहीं है। पार्किंग कहाँ है? ये सब लगाए हैं आजू-बाजू में। जो खड़े किए हैं गाड़ी, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। पीछे जगह है, पीछे पूरे क्वार्टर हट गए हैं, वहाँ कराया जा सकता है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ से लगातार आना जाना कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अधिवक्ता जो अपनी यहाँ पर दुकानें, अपना छोटा छोटा सा चैम्बर बना करके बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कितनी परेशानियाँ उन्हें होती हैं। जी सर, बताएंगे, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा महसूस होता है जब लोग यहाँ तक, जहाँ आधे मिनट का समय, वहाँ पर 1 घंटे का समय लग करके आपके चैम्बर तक पहुँचते? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पे जो आना जाना कर रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं, पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इधर उधर डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाड़ी टकरा रही है, बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। और क्या बोलते हैं, मैडम आपकी जो नीता मैडम थी, कुछ समय पहले उन्होंने ऐसी आवाज उठाई थी, उनके द्वारा आवाज उठाया गया था, लेकिन अब तो दिख रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। इससे ज्यादा तो आप देख ही सकते हैं, हम लोग बता क्या सकते हैं। ये जिले का बड़ा कोर्ट है जी, क्या ऐसी अव्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही होनी चाहिए। सुधार तो करते आ रहे हैं, देख रहे हैं कितना सुधार हो रहा है, आप लोग को पता ही है। बाकी अभी देखो, अभी आया है नया मोर्चा संभालने लोग आए, नया अध्यक्ष आए हैं, सचिव आए हैं, सचिव पुराने अध्यक्ष जी नया है, देखते हैं क्या करते हैं उनके द्वारा, कितना किया। उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है। लेकिन ऐसा भी होता है ना, कई बार लोग आते हैं, वादा जरूर करते हैं, लेकिन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते। देखिए, अभी तो चालू हुआ है, कल ही इलेक्शन खत्म हुए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। बताएंगे, ये कोर्ट है, जिले का कोर्ट है, यहाँ की अव्यवस्था आप गाड़ियों को लेकर के देखिए, और आए दिन जाम की स्थिति बनती है यहाँ पर, अगर कोई बड़ा वाहन निकल जाए तो। बहुत यहाँ पर जो है ना, स्टैंड तो यहाँ है ही नहीं, जी। लोग कहीं भी ला के घुसेड़ देते हैं गाड़ी को, परेशानी सबको होती है।
अब हम ही लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ लाला के सामने रख देते हैं। आपकी दुकानों के यहाँ सामने में आप देखिए, आपके चेम्बर के सामने पूरी गाड़ियाँ खड़ी, लोग 20 मिनट लगता है यहाँ तक पहुँचने में। अभी नए अध्यक्ष बने, उनसे क्या उम्मीद करना चाहिए? उन्होंने कहा है ये सब की व्यवस्था करेंगे करके। इससे पहले भी मैडम ने आवाज उठाई थी, नीता मैडम ने। अरे कोई नहीं सुनता है यहाँ। अब वो ये पीछे साइड व्यवस्था करेंगे बोला है। बोले है ना। हाँ। तो वो तो 6-8 महीना हो गया उसके। अब चुनाव हुआ है, अब करेगा व्यवस्था। दुर्ग के कोर्ट परिसर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के आज हमने सीजी भास्कर के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर कराने का प्रयास किया है। अव्यवस्था चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो, चाहे वो ये छोटे छोटे जो अधिवक्ताओं के चेंबर बने हो उन्हें लेकर के हो, लेकिन परेशानी तो है। आए दिन यहाँ पर जो पीछे गेट, मेन गेट बना हुआ कलेक्टर परिसर में आने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आए दिन प्रदर्शन होते रहते, जिसके बाद एक तरफ का गेट बंद कर दिया जाता है और ये वाले गेट से लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। लेकिन आवाजाही जब होती है तो ऐसे चौपहिया वाहन जब इस मार्ग से गुजरते हैं तो जो दोपहिया वाहन चालक है, पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। इसके साथ ही जो अधिवक्ता अपना चेंबर लगा करके यहाँ बैठे हैं, उनका कहना है कि जिन्हें 2 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए, उस जगह में पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे का समय उन्हें लग जाता है, क्योंकि उनके चेंबर के सामने तमाम गाड़ियां जो है वो, चाहे यहाँ पक्षकार जो पहुँचते हैं उनकी हो, चाहे वो एडवोकेट जो यहाँ काम करते हो उनकी हो, चाहे ये जो बैठे हैं यहाँ पर अपना चेंबर लगा करके उनकी है। तो परेशानियां सभी को होती हैं, लेकिन इस परेशानी से गुजरना और इस मार्ग से गुजरना लोगों की अब परेशानी बन चुकी है, आदत बन चुकी है, क्योंकि विकल्प नहीं है। इन्हें, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन्हें रखने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद ऐसे ही बेतरतीब ढंग से आप देख सकते हैं पूरे कोर्ट परिसर में गाड़ियां खड़ी हुई है, चाहे वो चौपहिया वाहन हो, चाहे वो दोपहिया वाहन हो। नीता जैन मैडम जो थी, वकील थी, अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष थी, उनके द्वारा वादा किया गया था, आवाज भी उठाई गई थी, मांग की गई थी, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब रमेश शर्मा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने हैं। लोगों ने उनसे उम्मीद जताई है कि शायद इस अव्यवस्था के लिए वो आवाज उठाएंगे और कोई उचित विकल्प वाहन पार्किंग को लेकर के निकालेंगे। बात जो है वो अपनी डीजी तक पहुंचाने की बात लोगों का कहना है कि करेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर अपील की है कि इस चैनल के माध्यम से आप इस बात को प्रशासन तक पहुँचाइए, ताकि कोई उचित विकल्प निकल करके आए और दुर्ग जिले का कोर्ट परिसर में जो अव्यवस्था फैली है, कम से कम अव्यवस्थाओं को लेकर के उनका नाम खराब ना हो, उनकी जो यहाँ अव्यवस्थाएं हैं उसे लेकर के लोग कोर्ट परिसर में आने में आनाकानी करें, कहीं ऐसा ना हो जाए। फिलहाल सभी ने उम्मीद जताई है नए अध्यक्ष से कि शायद वो आए हैं तो कुछ व्यवस्था, इस फैली हुई अव्यवस्था को लेकर के अवश्य की जाएगी। देखते हैं रमेश शर्मा से जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद जताई है, उनकी उम्मीदों पर वो खरे उतरते और कोर्ट परिसर में जो अव्यवस्था फैली है यातायात को लेकर के, पार्किंग को लेकर के, उसके लिए कोई उचित हल निकल करके सामने लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।